नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग सीखेंगे यज्ञोपवीत निर्माण करना। यज्ञोपवीत कैसे बनाया जाता है। यज्ञोपवीत 9 तारों का होता है और कैसे उसको निर्माण करते हैं ये बताते हैं। ये एक इस प्रकार की धागे की लच्छी बाजार में मिलती है। 0 नंबर का इसको धागा कहा जाता है। इसको ले लीजिए और अपनी सुविधा के अनुसार 2 बर्तनों में भी आप इसको ऐसे डाल सकते हैं और नहीं तो 2 घुटनों में अपने लगा करके अब इसको शुरुआत करेंगे। यहाँ से ये इसका सिरा एक पकड़ लिया हमने, आप देख रहे हैं, और इसको 96 बार गिनेंगे। इसको यहाँ से हम 96 बार ऐसे गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 92 93 94 95 96। अब ये 96 बार हम यहाँ पर ले आए। अब इसी को यहाँ पर से हम दोहरा करेंगे। देखिए ये धागे को कहीं पर तोड़ना नहीं है। इसी को ये 96 हमने कर लिया। एक बार 96 हो गया। अब ये 3 बार 96 होगा। अब इसको गिनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक बार आपने गिन लिया तो दोबारा इसको गिनने की आवश्यकता नहीं। बस इसको ऐसे मोड़ करके धागे को आप ऐसे रख लीजिए निशान लगाने के लिए, और कोई ऐसा पक्का कागज ले लीजिए जिससे कि धागा आपका ढीला न पड़े और बनाने में सुविधा हो जाए, जिससे खुलते रहे और आप दूसरे और चलता रहे आपका हाथ। ये देखिए हमने इसको ऐसा कर लिया और जब मोड़ा हुआ था उसको ऐसे पकड़ लिया। अब इसको फिर से ये 96 हो जाएगा अपने आप ही। ये अब इसको गिनने की आवश्यकता नहीं, तो ये खुलते रहेगा। नहीं खुल रहा तो हाथ से खुलेगा। तो इसको 96 किया जाता है। 96 बार इसलिए किया जाता है क्योंकि वेद में गायत्री मंत्र 4 वेदों में है और गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। 24 अक्षर गायत्री मंत्र के हैं, तो 4 वेदों में गायत्री मंत्र है, तो 24 चक्को 96। तो ये कहते हैं चतुर्वेदेषु गायत्री चतुर्विंशतिकाक्षरी तस्मात् चतुर्गुणं कृत्वा ब्रह्म तंतु मुदीरयेत्। कहते हैं कि 4 वेदों में गायत्री मंत्र है, इसलिए गायत्री मंत्र में जितने अक्षर हैं उसके 4 गुना करके ये 96 होता है। इसलिए 96 ही बार गिना जाता है। 96 छप्पे इसको कहा जाता है। और इसको 97 नहीं कर सकते या इसको 95 नहीं कर सकते। ये 96 ही बार होगा। और यज्ञोपवीत बनाने का ये बहुत प्राचीन हमारे पूर्वजों ऋषियों गुरुओं के द्वारा बताया गया यह विधान है। इसको इसी प्रकार से बनाया जाता है। यज्ञोपवीत निर्माण जहां भी शास्त्रों में आपको प्राप्त होगा इसी प्रकार से प्राप्त होगा। एक और दूसरा कहते हैं कि 24 तत्व 3 गुण 15 तिथि 7 बार 27 नक्षत्र 4 वेद 3 काल 12 महीने, यह सब जोड़ने के बाद होते हैं 96। तो ये 96 का हमने ये बना दिया। अब देखिए ये 2 बार हो गया। अब इसको हम तीसरी बार लेंगे। यहीं से फिर हमने इसको मोड़ दिया है और कहीं पर तोड़ा नहीं है धागे को। ये तीसरी बार हम इसको मोड़ने जा रहे हैं। देखिए, और आप अपनी सुविधा के अनुसार कैसे भी इसको बना सकते हैं, कैसे भी मतलब रख सकते हैं, उलझे नहीं धागा। बस इस बात का ध्यान रखना है। यदि कभी कभी ये टूट जाता है, 94 हुआ और टूट गया तो सारा खराब हो गया। फिर से आपको शुरू से ही वो प्रक्रिया करनी पड़ेगी। ये नहीं कि वहां पर आप गांठ लगा दें। इसमें गांठ कहीं भी नहीं आपको प्राप्त होगी। इसमें एक ही गांठ अंतिम में लगेगी जिसको ब्रह्म गांठ कहते हैं। वही ब्रह्म गांठ आज हम लगा के आपको बताते हैं। यज्ञोपवीत बनाना ये जो है ऐसे बनता है और बहुत जल्दी ये हो जाएगा। धागा सुलझा हुआ है। अच्छा धागा, बाजार में धागा कभी कभी खराब भी आता है, परंतु ये जो धागा मेरे पास में इसमें उपलब्ध है ये अच्छे किस्म का धागा है और अच्छे से बना हुआ धागा है, सुलझा हुआ धागा है। नहीं तो कभी कभी धागा बड़ा खराब आता है। ये बात को जरा जब धागा लें तो धागा लेते समय भी
इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए। यज्ञोपवीत निर्माण करना, यज्ञोपवीत की विधि आज मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से यह बता रहा हूँ। देखिए अब ये हो गया, ये तागा हमने कहीं पर भी इसको तोड़ा नहीं है, एक ही तागे को 3 बार कर लिया, ये 96 का एक बन गया। ये अब इसको जब आपने इसको 96 बार कर लिया उसके बाद आप इसको तकली में बना सकते हैं। हमने ये तकली में इसको बनाया और उसके बाद अब हमने निकाल दिया। देखिए इसमें अब आपको यहाँ पर 2 व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। ये 3 अब इसको कर लिए, उसको 96 किया, फिर तकली में उसको हमने तकला लिया अच्छी तरह से। इसमें थोड़ी पक्कापन आ जाता तकली में करने से। आप सीधे भी बांट सकते हैं, परंतु सीधे इसको बट देने में थोड़ी कच्चा रह जाता है। ये दोनों सिरे इसके यहाँ पर मिला दीजिए। देखिए इसके सिरे हमने मिला दिए हैं। अब इसको हम ऐसे बट दे देंगे। अब इसमें बट आ जाएगी पूरी और ये एक यज्ञोपवीत के लिए तैयार हो रहा है। अब इसको आप ऐसे तोड़ लेंगे। ये ब्रह्म ग्रंथि के लिए अब ये तैयार है। इसके बाद इसमें ब्रह्म ग्रंथि देंगे। इसी प्रकार से एक जनेऊ और बनाएंगे तो वो एक जोड़ा जनेऊ बनेगा। पूरा वीडियो आप अंतिम तक देखिए। अब ये देखिए ये जनेऊ हमने इसमें बट लगा ली है और ये अब ब्रह्म ग्रंथि के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। देखिए इसको ऐसे करिए और इसको ऐसे ले लीजिए और ब्रह्म ग्रंथि लगाने के लिए इसको ऐसे करेंगे, हाथ को ऐसे। ब्रह्म ग्रंथि को दिखाइए पूरा अच्छी तरह से, हाथ में दिखाइए जूम करके। ऐसे करेंगे और ये हमने ऐसे किया। इसको हम यहाँ ले आए, इसको यहाँ पर रोक लीजिए थोड़ी। ये गांठ नहीं लगानी है, बल्कि खाली रोकने के लिए अंगूठे में ऐसा करना है। और अब इसका जो दूसरा हिस्सा है उसको आप ऐसे लाएंगे, फिर यहाँ से इसको ऐसे ले जा करके यहाँ लाएंगे और यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ और फिर यहाँ इस प्रकार से, और फिर यहाँ से डाल करके ये देखिए दोनों अलग अलग हो गए। ये एक प्रक्रिया हो गई। इसी प्रकार से दूसरी बार करेंगे इसी चीज को। फिर देखिए वही चीज दोबारा हो रही है और ये फिर यहाँ 2 बार ऐसे और ऐसे यहाँ से ले आए और इसको आप देखेंगे बहुत अच्छी तरह से कि ये देखिए। और जो आपने रोकने के लिए तागा यहाँ लगा रखा है, इन दोनों सिरों को आप मिला लीजिए। अब ये गांठ लगेगी इसमें, आखिरी में ये गांठ लग रही है। देखिए इस तागे में आपने देखा प्रारंभ से कोई गांठ नहीं है, कोई 2 धागे नहीं है, एक ही धागे का ये सब है। आखिरी में ये गांठ लगी और ये गांठ भी अभी उसके अंदर चली जाएगी। इसी को ब्रह्म ग्रंथि कहेंगे। अब इसको ऐसे कर लीजिए। ये जब बट बराबर आ जाएगी तो ये जनेऊ के जो तागे अलग अलग अभी दिख रहे हैं हो रहे हैं तो ये एक हो जाएगा। तो आपको बताऊं कि इसमें 2 प्रक्रिया बिना खाए किए करनी पड़ती। एक तो जब आप इसको शुरू से तागे कच्चे तागे से निकाल लें, 96 बार गिन रहे हैं, 96 चप्पे जब बना रहे हैं, बिना अन्न खाए उसको करना है। और दोबारा जब आप इसमें गांठ लगा रहे हैं अंतिम में, ये ब्रह्म ग्रंथि लगाते समय उस समय भी आपने भोजन किया नहीं होना चाहिए। बिना भोजन के ही यह सब होता है। देखिए ये गांठ इसके अंदर चले गई, ये आप इसका ब्रह्म ग्रंथि तैयार हो गई है। एक जनेऊ हमारी यह तैयार है। ये एक यज्ञोपवीत तैयार है। इसको एक यज्ञोपवीत। इसी प्रकार से दूसरे में हम अभी गांठ लगा देते हैं तो 2 हो जाए। अब देखिए ये 2 यज्ञोपवीत हमारे तैयार हैं। 2 यज्ञोपवीत हैं, परंतु ये एक जोड़ा कहला जाएगा। 3 तार का एक है, 3 धागे का, और 3 धागे का ये है। तो ये 6 धागे का 6 पल्ला का यज्ञोपवीत होगा। दोनों की ये ब्रह्म गांठ को हम मिला देंगे। दोनों की ब्रह्म गांठें हमने मिला दी यज्ञोपवीतों की, और इसको हमने बराबर बना लिया। दोनों यज्ञोपवीत की ये ब्रह्म गांठ हम मिला दे रहे हैं। देखिए दोनों को मिला करके ये दोनों को
एक में बना देते हैं। ब्रह्मगान बराबर में आनी चाहिए दोनों यज्ञोपवीतों की। तो ये एक जोड़ा यज्ञोपवीत अब हमारा तैयार है। अब इसको ऐसे मोड़ लीजिए और इसको ऐसे बना लीजिए, और चाहे तो एक बार इस धागे को इसको आप धो सकते हैं, यज्ञोपवीत को एक बार धो करके, और फिर इस प्रकार से ये हमने रंग यहाँ पर रखा है, ये पीले रंग में आप इसको रंग देंगे, धो करके पीले रंग में इसको रंग देंगे। देखिए यज्ञोपवीत बिल्कुल तैयार है। और अब ये सूखने के लिए आप इसको रख देंगे। इस प्रकार से यज्ञोपवीत बना करके उसको सूखने के लिए रख देंगे। ये जब सूख जाएगा तो तत्पश्चात फिर इसकी प्रतिष्ठा होगी। यद्यपि प्रतिष्ठा हम लोग सावन में रक्षाबंधन उपाकर्म के दिन ही उसको कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने सीखा यज्ञोपवीत बनाना, और यज्ञोपवीत इस प्रकार से निर्माण किया जाता है, और बहुत मेहनत का यह काम है। ब्राह्मण लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं, और ऐसा भी नियम है कि अपने ही हाथ का यज्ञोपवीत बना हुआ पहनना चाहिए द्विजों को। धन्यवाद, नमस्कार।